न्यूमेरिकल डायग्राम मेरे साथ बना लीजिए। इस डायग्राम में हमारे पास दो वर्टिकल प्लेट्स हैं जिसे कि किसी लिक्विड के अंदर डिप किया गया है एज शोन इन फिगर। डायग्राम हमें बनानी पड़ेगी। हमारे पास दो वर्टिकल प्लेट्स placed at certain distance. This one, second plate. Fine. These plates are dipped in water like this. And because of surface tension, इनके अंदर जो वाटर लेवल है वो राइज कर गया है. Of course, it will take a concave meniscus. ठीक है, लिक्विड का लेवल कुछ नॉर्मल लेवल से राइज कर गया है. यहाँ पर भी लिक्विड रहेगा इसी शेप में. हालांकि लिक्विड यहाँ तक होगा बट हमें अभी इधर से दिखाई नहीं दे रहा. Let us suppose that this length is L. Distance between two plates is D. जिस लेवल तक लिक्विड राइज किया है in these two plates, it is H. Sigma represent surface tension of this liquid. Now we have to calculate force of mutual attraction. तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? Find force of mutual attraction. डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं अच्छे से समझाता हूँ. क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दो वर्टिकल प्लेट्स को किसी लिक्विड में इमर्स किया गया. इमर्स करने की वजह से उनके बीच में जो लिक्विड का लेवल है वो h हाइट तक राइज किया. हमें ये कैलकुलेट करना है कि अंडर दिस कंडीशंस ये दो प्लेट्स एक दूसरे को कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगी. पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, तभी हम डिस्कशन कर पाएंगे. शुरू करते हैं. तो इन प्लेट्स के ऊपर बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा. कन्फर्म? पक्का? अब अंदर की तरफ सिचुएशन क्या है? इस पॉइंट पर, जो पॉइंट मेनिस्कस के जस्ट बिलो है, से दिस पॉइंट इज A, और जो पॉइंट लिक्विड लेवल के साथ है, से दिस इज B. A पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? P एटमॉस्फेयर माइनस सिग्मा बाय R. इस बार R को हम एक्सप्रेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ D. आपको ये क्लियर है कि सिग्मा बाय R आएगा क्योंकि ये सिलेंड्रिकल सरफेस है. तो सिलेंड्रिकल सरफेस में एक तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, हमने पीछे ड्राइव किया था. तो यहाँ पर सिग्मा बाय R आएगा, ना कि 2 सिग्मा बाय R. हाँ, इस R को हम D में एक्सप्रेस कर सकते हैं. D इज इक्वल टू 2R.
इट मीन्स दैट R इज इक्वल टू D/2, तो ये बन जाएगा 2 सिग्मा बाय D। तो A पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। B पॉइंट पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मीन्स दैट अगर मैं सिचुएशन को समझूं तो क्या हो रहा है, इस तरफ से प्रेशर हर पॉइंट पे बराबर एक्सर्ट कर हो रहा है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, बट अंदर की तरफ से जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे बराबर था, बट जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वो प्रेशर कम हो रहा है। मैंने उस कम होते हुए प्रेशर को एरो की लेंथ से रिप्रेजेंट किया है। आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, कि जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर को जा रहे हैं वैसे वैसे ये वेक्टर्स की लेंथ कम हो रही है, यानी कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि प्रेशर कम हो रहा है। तो अब अंदर की तरफ प्रेशर ओवरऑल कम है और बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक फोर्स एक्ट करेगी, नेट फोर्स एक्ट करेगी, जो कि इन दोनों प्लेट्स को अंदर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगी, यानी कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि वो अट्रैक्टिव फोर्स कितनी होगी। अब ध्यान से, ए पॉइंट पे जो प्रेशर है हमारे पास वो कितना है? P0 माइनस 2 सिग्मा बाय D। और बी पॉइंट पे प्रेशर कितना है? P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर लीनियरली वेरी कर रहा है। तो A से B के बीच में अगर हम एवरेज प्रेशर लिखना चाहें तो क्या आप उसे लिख सकते हो? व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एवरेज प्रेशर? दैट मे बी रिटन एज PA प्लस PB बाय 2। तो एवरेज प्रेशर यहाँ से अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूँ P0 माइनस 2 सिग्मा बाय D प्लस P0 बाय 2, ये कितना हो जाएगा? 2P0, 2P0 बाय 2 यानी कि P0। तो एवरेज प्रेशर मेरे पास बचेगा P0। जब इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? माइनस सिग्मा बाय D। Let us say this is equation number 2। तो अभी हमारे पास सिचुएशन क्या बन गई कि बाहर की तरफ प्रेशर P0 है, अंदर की तरफ प्रेशर P0 माइनस सिग्मा बाय D विच रिप्रेजेंट एवरेज प्रेशर। तो इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया? अंदर प्लेट्स के अंदर और बाहर प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया? सिग्मा बाय D। हमें फाइंड आउट क्या करना है? फोर्स। फोर्स किसके इक्वल है? प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। ओके, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। तो प्रेशर डिफरेंस हमारे पास था सिग्मा बाय D इनटू एरिया। किस एरिया पे ये फोर्स लगेगी? उतने ही एरिया पे फोर्स लगेगी जितने एरिया में लिक्विड का लेवल राइज किया है, इस एरिया में ही ये फोर्स लगेगी। लेंथ L और हाइट H, L इंटू H। प्लीज नोटिस, इस ऊपर वाले हिस्से में फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में यहाँ से भी प्रेशर P0 है और अंदर भी एयर है, और अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रेशर सेम है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, H क्या है? राइज ऑफ लिक्विड, वो हम एसेंट फार्मूले से में पहले से ही ड्राइव कर चुके हैं। वो क्या था? H की वैल्यू क्या थी? 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय, बोलो भाई, 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर रो जी, आर रो जी। बट ये रिलेशन जब हमने ड्राइव किया था, ये लिखना नहीं अभी, सुनो ध्यान से, जब ये रिलेशन ड्राइव किया था तब हमने कैपिलरी ट्यूब ली थी। कैपिलरी ट्यूब का मेनिस्कस ऐसा होता है, यानी कि ये सर्वाइकल शेप का रहता है, और जब सर्वाइकल शेप का रहता है तब प्रेशर डिफरेंस होता है 2 सिग्मा बाय R, है ना। अब हमारे केस में
मेनिस्कस की शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल। अगर सिलेंड्रिकल है तो ये फार्मूला यहाँ पे 2 नहीं आएगा, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फाइन। अब सेकंड स्टेप, ये जो आर हमने लिखा है, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस। और रेडियस हमें क्वेश्चन में दिया नहीं, क्वेश्चन में हमें दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स स्मॉल डी। तो हम इस रेडियस को हटा के स्मॉल डी की टर्म्स में लिखेंगे। स्मॉल डी की टर्म्स में कितना आएगा? d/2। तो मैं यहाँ पर r को हटा देता हूँ, ठीक है। r को हटा के लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ d/2, ऊपर आ जाएगा 2। क्लियर? तो बेसिकली h का फार्मूला तो एसेंट फार्मूला ही लगाया है, बट सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस में चेंज आया था उसे हमने मेंशन कर दिया। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे एंड इट शुड बी आवर फाइनल आंसर। ये बन जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर L बाय d स्क्वायर रो g इंटू कॉस थीटा। अब ऑल्दो मैंने पहले मेंशन नहीं किया, बट आप ये मान लीजिए जो लिक्विड है वो वाटर है, और वाटर के लिए हमें पता है एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी कि थीटा हम कितना लेके चलते हैं? 0 डिग्री। तो यहाँ पर मैं cos 0 डिग्री पुट कर दूंगा। cos 0 कितना होता है? 1। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर।